ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक मोड़। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि देखो हमारी ईशु कितना भी कुछ कर ले उस घर के लिए पर उसी पर ब्लेम आता है। और देखो ना, ईशु तो पहले उस बच्चे को लेकर आई और वो फिर उसके माँ को। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी के जीवन में कोई तूफान आने वाला है। तभी इशिता का पिताजी कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि हम उसके मैटर में पड़े। वो खुद ही बहुत समझदार है, समझ जाएगी। इशिता इधर यहाँ पर आदि के लिए कुछ नाश्ता बना रही होती है। तभी उसे याद आता है कि कोई से रमन की माँ ने उस पर ब्लेम किया था कि आदि की तबीयत तुम्हारी वजह से ख़राब हो गई। यहाँ पर और रमन इशिता की तरफ देखता है। इशिता कहती है कि सिम्मी तुम आदि के लिए नाश्ता लेकर जाओ। सिम्मी कहती है कि भाभी आप ही लेकर जाओ ना। तभी इशिता कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अम्मा के यहाँ जाके आती हूँ। तभी रमन इशिता के पीछे पीछे आता है। तभी यहाँ पर इशिता के पिताजी उसे मिल जाते हैं और इशिता के पिताजी कहते हैं कि मेरे दोस्त ने एक मन्नत मांगी थी, मैं वहाँ गया था। तभी इशिता की माँ इशिता से कुछ बात करती है पर इशिता कहती है कि अभी नहीं अम्मा, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आ जाऊँगी। यहाँ पर रमन और उसका बेटा गेम खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि पापा थोड़ा सा ही गेम खेल लो ना मेरे साथ। तभी रमन कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और मंदिर जाना है, किसी के लिए मैंने मन्नत मांगी है। तभी आदि कहता है कि आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी और मैं भी आपके साथ आऊँगा। तभी रमन कहता है कि तुम्हें भी मेरे जैसे कपड़े पहनने होंगे। तभी यहाँ पर इशिता की माँ और रमन की माँ कुछ सब्जियाँ खरीद रही होती है। तभी यहाँ पर और रमन की माँ को फ़ोन आता है और रमन की माँ कहती है कि इशिता की वजह से मेरे पोते की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी यहाँ पर इशिता की माँ कहती है, अम्मा कहती है कि तुम ऐसा कैसा बोल सकती हो, मेरी इशू की वजह से आदि की तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। और तुम इंडियन सास ऐसी ही होती है, बहू पर ही ब्लेम लगाती हो। यहाँ पर दोनों में ही जंग छिड़ जाती है। तभी यहाँ पर रमन के पापा और इशिता के पापा दोनों की नज़र इन पर पड़ती है। दोनों यहाँ पर आते हैं और उन्हें दोनों को समझाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी वही दूसरी तरफ अभी रमन की माँ और इशिता की माँ के बीच में तो थोड़ी सी झटपट हो गई है। रमन जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही उसके बेटे के लिए भी लाता है और यहाँ पर आदि यही सोच रहा होता है कि पापा ने उसके लिए मन्नत मांगी है तो वो मन्नत पापा के साथ ही बैठेगा पूजा करने के लिए। इशिता यहाँ पर बहुत अच्छी सी लग रही थी। रमन कहता है कि तुम भी आ गई, पर इशिता कहती है कि तुमने ये मन्नत मांगी किस लिए है और किसके लिए है। रमन कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम सिर्फ देखती जाओ। यहाँ पर सबके सब पूजा में बैठे होते हैं, मंदिर में आए होते हैं। रमन की माँ पापा सब कुछ और इशिता के अम्मा बाबूजी भी आए होते हैं। तभी यहाँ पर इशिता रमन की माँ कहती है कि ये साड़ी मुझसे पहनी नहीं जाती और ये इंडियन साड़ी जो है वो मुझसे संभाली नहीं जाती। इशिता की माँ कहती है कि तुम रुको समधन जी, मैं तुम्हें अच्छे से कर देती हूँ। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि रूही तुम, जब मैं पापा के साथ पूजा में बैठूँगा तब तुम हमारी पिक्चर लेना। तभी रूही के पास वो मोबाइल दे देता है और तभी यहाँ पर पंडित जी और पहले तो इशिता पंडित जी कहता है कि आपको जिसको यहाँ बैठाना है पूजा के लिए आप बैठा सकते हो। तभी रमन कहता है इशिता को कि इशिता तुम आगे आओ। यहाँ पर आदि को ऐसा लगता है कि उसके पापा उसे ही बुलाएंगे पर वो बहुत नाराज़ हो जाता है क्योंकि रमन ने इशिता को बुलाया। यहाँ पर इशिता रमन की तरफ देखती है और थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है क्योंकि आदि को बुरा लगता है। यहाँ पर इशिता कहती कि आखिर तुमने मेरे लिए ये मन्नत क्यों मांगी है। तभी रमन कहता है कि मौके पर चौका मत मारो, मेरे करीब आने की, सीधे सीधे बैठ जाओ पूजा में। तभी इशिता हंसने लगती है और पूजा शुरू ही होती है। तभी यहाँ पर इशिता के आई बाबा को बहुत अच्छा लगता है और आदि बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर गोद में उठाना होता है इशिता को। तभी रमन की माँ कहती है कि मेरा पुत्र शेर है और वो उठा ही लेगा, चल पुत्र उठा ले। तभी यहाँ पर रमन इशिता को अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ पर जैसे शादी में फेरे लगाने होते हैं वैसे ही लगाने थे। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुमने ये मन्नत किसके लिए मांगी। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारे लिए। तभी इशिता कहती है पर क्यों मेरे लिए क्यों। रमन कहता है कि तुम्हें मैं इसी जन्म में नहीं चाहिए, तुम मेरी हो जाओ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मैं तुम्हारी ही हूँ। तभी रमन कहता है कि इस जन्म के लिए, मैंने तो 7 जन्म के लिए तुम्हें मांगा है और इसीलिए मैंने ये मन्नत रखी है। तभी इशिता बहुत हंसने लगती है और कहती है कि मैं
मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारी बात को। रमन कहता है कि नहीं, तुम कुछ समझोगी नहीं और मैंने ये तुम्हारे लिए ही मांगी है। रूही इनकी पिक्चर लेती है। तभी यहाँ पर आदि काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर पूजा संपन्न हो जाती है और यहाँ पर रमन कुछ कहने ही वाला होता है कि तुम बहुत भारी हो, क्या खाकर पैदा किया है। तभी ऋषिता उसके मुंह पर हाथ लगा देती है, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मैं तो हल्दी कहना चाहता था, हेल्दी। तभी यहाँ पर रूही फ़ोटो देखती है और यहाँ पर आदि आता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटो लेने की, और एक बात सोच लो, यहाँ पर हमारी शगुन मम्मा ही हमारी असली मम्मा है, बल्कि ये इशिता मम्मा